Question number 5. Mr. X, a resident individual, submits the following particulars of his income for the year ended 31st March 2022. फर्स्ट पॉइंट है इनकम फ्रॉम रॉयल्टी फ्रॉम अ कोल माइन ₹20,000। तो रॉयल्टी से कोई भी पैसा आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फुल्ली टैक्सेबल, तो ₹20,000 सीधे आउटर कॉलम में लिख देंगे। सेकंड पॉइंट, एग्रीकल्चरल इनकम इन पाकिस्तान ₹15,000। इंडिया में कोई भी एग्रीकल्चरल इनकम होगी तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन इंडिया के बाहर कोई भी कंट्री हो तो फुल्ली टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, तो ₹15,000 आउटर कॉलम में सीधे। सैलरी फॉर अ पार्ट टाइम जॉब विद अ फर्म 21,000। पार्ट टाइम जॉब हो या फुल टाइम जॉब हो, सैलरी जो होता है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाता है, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं आएगा। सैलरी एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ₹36,000। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन वीडियो में, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। ये वाला सैलरी जो है MP MLA MLC का सैलरी जो होता है वो आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। डेली अलावेंस एज MP ₹15,000। MP MLA इन लोग का जो डेली अलावेंस होता है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, तो फिफ्थ पॉइंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। He has taken a residential house on rent of ₹1,000 per month, half of which he has sublet 1,200 per month। भाई देखो, हाउस का रेंट होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाता है, लेकिन सबलेट वाली बात आ गई तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। तो यहाँ मिस्टर एक्स जो हैं वो एक घर को रेंट पे लिए थे, ये पूरा घर इन्होंने रेंट पे ले रखा था और इसका ये पे कर रहे थे मेन ओनर को ₹1,000 पर मंथ। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसका हाफ पोर्शन जो है वो किसी और को सबलेट कर दिया 1,200 पर मंथ पे। तो हमने पढ़ा है जितना इनकम इनके पास बचता है सबलेट से जो आता है वही टैक्सेबल होता है। तो भाई देखो, पहले हम क्या करेंगे, इस हाफ पोर्शन का रेंट निकाल लेंगे जो मिस्टर एक्स मेन ओनर को पे करते हैं। तो हाफ पोर्शन का रेंट भाई पूरे का ₹1,000 है, तो हाफ पोर्शन का हो गया 500 पर मंथ, और इसी हाफ पोर्शन का ये किसी दूसरे से ले रहे हैं 1,200 पर मंथ। तो हम क्या करेंगे, 500 इंटू 12 ये हो गया 6,000 पूरे साल का, और 1,200 इंटू 12 कर देंगे 14,400। तो इसी पोर्शन को सबलेट करने से इनके पास इनकम बन रहा है पूरे साल का ₹14,400। और ये कितना पे कर रहे हैं मेन ओनर को इतने पोर्शन का, 500 इंटू 12 ₹6,000। तो इसको हम लेस कर देंगे, यानी कि इनको सबलेट करने से ₹8,400 का इनकम हो रहा है। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ₹5,000। डिविडेंड कैसा भी हो फुल्ली टैक्सेबल होता है, ₹5,000 फुल्ली टैक्सेबल। ही हैज़ इंकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, पेड कलेक्शन चार्जेस ₹100 फॉर कलेक्टिंग डिविडेंड। डिविडेंड को कलेक्ट करने के लिए कोई भी एक्सपेंसेस हो वो हम नहीं लेते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिडक्टेबल नहीं होता है। डिविडेंड को कलेक्ट करने के लिए, लॉटरी को कलेक्ट करने के लिए कोई भी एक्सपेंसेस डिडक्ट नहीं होगा। फिर सेकंड पॉइंट है 3,000 स्पेंड फॉर अर्निंग एंड कलेक्टिंग रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम को ये जो कमाने के लिए इन्होंने ₹3,000 खर्च किए, तो ये लेस होगा। कंप्यूट मिस्टर एक्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। सोल्यूशन देखते हैं 5 का। सबसे पहले इसका फॉर्मेट बना लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फिर जो भी असेसमेंट ईयर हमारा चल रहा होगा हम वो लिख देंगे, फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। फर्स्ट पॉइंट में था इनकम फ्रॉम रॉयल्टी ऑफ कोल माइन, तो ये टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी ऑफ कोल माइन ₹20,000, ये सीधे आउटर कॉलम में हम लिख देंगे। उसके बाद है एग्रीकल्चरल इनकम इन पाकिस्तान। इंडिया में कोई भी एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट, इंडिया के बाहर हुई है तो फिर फुली टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। एग्रीकल्चरल इनकम इन पाकिस्तान, तो ये हो गया ₹15,000। उसके बाद आ जाएगा सैलरी फॉर पार्ट टाइम जॉब, ये तो चला गया इनकम फ्रॉम सैलरी में, यहाँ पे नहीं आएगा। फिर आता है सैलरी फॉर MP, तो MP MLA और MLC का सैलरी जो होता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है, तो ₹36,000। उसके बाद डेली अलावेंस एज MP, डेली अलावेंस एज MP, तो ये एग्जेम्प्ट होता है। उसके बाद रेजिडेंशियल हाउस को इन्होंने सबलेट किया था, तो इनकम फ्रॉम
सबलेट। तो इन्होंने जिस घर को रेंट पे लिया था उसका हाफ पोर्शन इन्होंने सबलेट किया था। उस हाफ पोर्शन का ये रेंट पे कर रहे थे 500 पर मंथ, और इन्होंने जिसको सबलेट किया था उससे ये ले रहे थे 1200 पर मंथ। तो हम क्या करेंगे, इनका सबलेट से इनकम आया 1200 रुपीज़, और उस हाफ पोर्शन का रेंट कितना हुआ पर मंथ 500। तो इससे पर मंथ का इनकम फ्रॉम सबलेट आ गया, इंटू 12 कर देंगे। या तो हम पहले डायरेक्टली पूरे ईयर का निकाल सकते थे कि भाई हाफ पोर्शन का इनका रेंट पड़ रहा था 500 रुपये, तो पूरे साल का हो गया 6000 रुपये। और वैसे ही सबलेट का हाफ पोर्शन का, सबलेट जितना इन्होंने किया उसका है 1200, तो उसको भी इंटू 12 कर देंगे तो 14400, और सीधे लेस कर सकते थे। या तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं, पहले एक महीने का निकाल लें, इंटू 12 कर दें, तो 1200 रुपये इनको सबलेट से मिल रहा है, और 500 रुपये उसी पोर्शन का उनको पे करना पड़ रहा है मिस्टर एक्स को, मेन ओनर को। तो वो हमने लेस कर दिया, 1200 माइनस 500, तो ये हो जाएगा 700 इंटू 12 कर दिया तो 8400 रुपीज़ इनकम फ्रॉम सबलेट ऑफ द हाउस हो गया। उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, कहीं से भी मिला हो, फुली टैक्सेबल 5000 रुपीज़। और कुछ है नहीं इनकम, इन सबको ऐड कर देंगे हम, ये आ जाएगा 84,400 रुपीज़। अब लेस करेंगे हम एक्सपेंसेस डिडक्टेबल। सबसे पहला इसमें एक्सपेंसेस है कलेक्टिंग डिविडेंड। तो डिविडेंड को कलेक्ट करने के लिए जो भी कलेक्शन चार्जेस हुए हैं वो नहीं लेते हैं, नहीं डिडक्टेबल है, तो यहाँ पे नहीं लेंगे। सेकंड पॉइंट था कि मनी स्पेंट फॉर अर्निंग एंड कलेक्टिंग रॉयल्टी इनकम, तो ये डिडक्टेबल होगा। ₹3000। और कुछ है नहीं, इसी को आउटर कॉलम में लिख देंगे 3000 रुपीज़। इसको हम लेस करेंगे 84,400 में से, ये आ जाएगा 81,400 रुपीज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस।